नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। राजनीति बहुत निर्मम होती है। आपकी छोटी सी गलती भी, छोटी सी भी चूक भी, छोटी सी लापरवाही भी आपको बहुत नुकसान पहुंचा देती है। और उत्तर प्रदेश में तो खास तौर से यहाँ जाति पर, धर्म पर, इन जैसे नाजुक विषय पर अगर आप जरा सा भी चूके तो मामला बहुत गड़बड़ा जाता है। अब मैं देख रहा था कि जरा सी चूक हुई और उसको आज तो फीडबैक आया, वो बड़ा भयंकर था। मामला संत कबीर नगर का था। संत कबीर नगर के पूर्व सांसद थे शरद त्रिपाठी। आपको याद होगा वो जूता कांड। एक मीटिंग चल रही थी, सांसद जी आए, वहाँ के विधायक थे, मेहरावत एक जगह है, राकेश सिंह। उस मीटिंग में किसी अधिकारी ने से कुछ पूछा सांसद जी ने। विधायक जी बीच में बोल पड़े कि मैंने कहा था जो पूछना हो मुझसे पूछो। दोनों में बहस होने लगी और बहस इतनी बढ़ गई कि सांसद जी ने अपना जूता निकाल कर और विधायक जी पे दे दनादन कर दिया। बात केवल तात्कालिक गुस्से की थी, तात्कालिक झगड़े की थी, मगर सांसद जी ब्राह्मण थे और शायद जो पिटे हैं विधायक जी वो ठाकुर थे। मैं पूरी तरह से मुतमिन नहीं हूँ, लोगों ने मुझे बताया। पूर्वांचल में ब्राह्मण और क्षत्रिय सहज नहीं है, रिश्ते उन दोनों के आपस में सहज नहीं है, एक दूसरे का विरोध करते रहते हैं। ये जूता कांड बहुत सुर्खियों में आ गया। विपक्ष ने बहुत तीखा हमला बोल दिया कि देखिए ये नैतिकता वाली पार्टी है और इसके नेता आपस में कितना लड़ रहे हैं। वैसे शरद त्रिपाठी की पूरे इलाके में बहुत अच्छी छवि थी, लोगों की बहुत मदद करते थे, व्यवहार बहुत अच्छा था, मिलनसार थे। और शरद त्रिपाठी का एक परिचय ये भी था कि उनके पिता रमापति राम शास्त्री उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे और बड़े मेहनती, ईमानदार, दबंग रमापति जी की ये छवि थी। और मेरे बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर ने बताया कि रमापति राम जी, इनकी नेचर इतनी अच्छी है कि अगर उनको जब भी फ़ोन करिए तो फ़ोन वो खुद उठाएंगे। अगर कहीं नहा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं और 20 कॉल भी अगर मिस कॉल आ गई तो लौट के 20 लोगों को फ़ोन करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या समस्या है। आजकल राजनीति में ये थोड़ा दुर्लभ बात हो गई है कि आमतौर पे कुछ ऐसा कोई आदमी करता नहीं है। ये सारा वाक्य मैंने आपको इसलिए बताया कि पिछले दिनों एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ। ये नौजवान सांसद शरद त्रिपाठी का गुरुग्राम में निधन हो गया। शायद लीवर की कोई प्रॉब्लम थी और इतना नौजवान सांसद था, इतना बढ़िया बिहेवियर था उसका कि प्रदेश में नहीं पूरे देश में इसकी शोक की लहर हुई। नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने अपने निजी अकाउंट से, पीएमओ वाला नहीं, ट्विटर बनी, निजी ट्विटर अकाउंट से शरद त्रिपाठी को श्रद्धांजलि दी। बवाल तब शुरू हुआ कि जब ट्विटर अकाउंट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शरद त्रिपाठी को कोई संवेदना देने वाला ट्वीट नहीं किया। ये बात भी मुझे पता नहीं चलती, लेकिन एक नेता हैं समाजवादी पार्टी में, डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा नाम है उनका, महिला आयोग में सदस्य रह चुकी हैं और आजकल ब्राह्मणों के हितों की बड़ी मुखर आवाज़ बन गई हैं। वो खुशी दुबे को लेकर वो लगातार फेसबुक पे, ट्विटर पे अभियान चलाती रहती हैं। तो मेरे संज्ञान में ये सारा मामला तब आया, उन्होंने एक ट्वीट किया, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। उसमें लिखा है कि अगर मैं विपक्षी पार्टी में होकर भी शोक जता सकती हूँ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस ब्राह्मण परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त क्यों नहीं की जो उनकी पार्टी का ही है। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अब मृतक आत्मा में भी ब्राह्मण होना देखेंगे? ये बहुत सोची समझा ट्वीट था और बहुत शातिराना तरीके से मुख्यमंत्री को फंसाने की रणनीति वाला ट्वीट था। अब मैं आपको वो समझाता हूं किस तरह फंसाने का। दरअसल जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली है तो ब्राह्मणों में एक मैसेज दिया गया कि पूर्वांचल में खास तौर से कि जो ब्राह्मणों में और क्षत्रियों में गैप बना हुआ है उसमें ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है, क्षत्रिय हावी हो रहे हैं। और ये वो नाजुक विषय है जिससे योगी आदित्यनाथ हमेशा बचने की कोशिश करते हैं। बल्कि मैं कहूँगा एक दो मुद्दे ऐसे हैं जिसमें वो बैकफुट पे आते हैं, घबराते हैं।
वो चाहते नहीं है कि कभी भी ये मुद्दा उठे कि ब्राह्मण बनाम ठाकुर। वो मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि मैं तो गिरे हुए बस पहना हुआ, मेरे लिए सब एक बराबर है। लेकिन चाहे या अनचाहे एक मैसेज निचले स्तर तक फ्लोर हो गया है कि मुख्यमंत्री जी क्षत्रियों को वरीयता देते हैं, और मुख्यमंत्री की कोशिश लगातार ये रहती है कि ये मैसेज बिल्कुल ना जाए कि मैं क्षत्रियों को वरीयता देता हूँ, बल्कि मैसेज ये जाए कि मैं हर जाति के लिए बात करता हूँ। और यही कारण है प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी दोनों उन्होंने ब्राह्मण जाति के बनाए। और एक इंटरव्यू हो रहा है, मुझे याद है आया कि एक इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया। ओपी सिंह जी जब डीजीपी थे और मुझे लग रहा था कि वो प्रायोजित सवाल है। इसी तरह के जब आरोप उन पर बहुत लगे थे तो प्रायोजित सवाल था कि आपके ऊपर आरोप है कि आप ब्राह्मणों की उपेक्षा करते हैं और नौकरशाही में भी दिखता है। तो मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया था उस इंटरव्यू में, आप इस तरह का आरोप कैसे लगा सकते हैं। 5 बड़े पद होते हैं, अध्यक्ष राजस्व परिषद, चीफ सेक्रेटरी, फिर सचिव गृह, डीजीपी, इस तरह उन्होंने 5 के नाम गिनाए थे और कहा था कि 4 पदों पे ब्राह्मण है, सिर्फ 1 पे क्षत्रिय है। बात जायज थी उनकी कि पहली बार ऐसा हुआ कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी दोनों ब्राह्मण बनाए गए। लेकिन ब्राह्मण समुदाय में ये संदेश गया कि ये 2 पद तो इसलिए बनाए गए हैं जिससे संदेश दिया जा सके कि हमने ब्राह्मणों के शीर्ष पर बना दिए। हकीकत यह है कि निचले स्तर तक ब्राह्मणों की बहुत अपेक्षा हुई है सरकार में। और कुछ किस्से सामने आए भी हैं, जैसे विकास दुबे का जब एनकाउंटर हुआ तो उसके बाद में विकास दुबे ने तो गलत काम किया था, कोई ब्राह्मण समाज उसके साथ नहीं खड़ा था, मगर उसके कुछ ऐसे दोस्तों के नाम सामने आए जो लोग कहते हैं इन्वॉल्व भी नहीं थे, इंटर करके आए थे, उनको एनकाउंटर के नाम पे मार दिया गया। और सबसे ज़्यादा दर्द लोगों को तब होना शुरू हुआ जब अमर दुबे, जो लड़का एनकाउंटर में मारा गया था, उसकी 3 दिन पहले व्याता शादी होकर आई लड़की खुशी दुबे को पुलिस ने जेल भेज दिया और वो 1 साल से जेल में है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाया। डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो लगातार इस मुद्दे को लेकर मूव करती रहती हैं। और आम आदमी पार्टी ने गवर्नर को ज्ञापन भी भेजा। 3 दिन पहले हाई कोर्ट में डेट की। तो सरकार गलती देखिए कहाँ करती है, और मुझे समझ में नहीं आता सरकार ये गलती क्यों करती है। मतलब यह मुख्यमंत्री जी अगर करते हैं इसको तो व्यक्तिगत जिद क्यों बनाते हैं। खुशी दुबे की डेट लगी हुई थी, तो अगर वो जमानत हो रही थी तो सरकार को कोशिश करनी चाहिए थी कि इस चुनाव में ये मुद्दा जब बन रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है, तो हल्के से कम विरोध करते, जमानत हो जान देते। कोई खुशी दुबे अपराधी तो है नहीं, 3 दिन पहले शादी हुई, वो लड़की आई, जेल भेज दी गई, बहुत गंभीर बीमार है, तो उसका कसूर भी नहीं है, सब जानते हैं। और ये फिर आरोप लगता है कि एक जाति विशेष के अपराधी खुलेआम घूमते रहते हैं, उस पर सरकार कार्रवाई नहीं करती है। तो खुशी दुबे को सपोर्ट करने की जगह वहाँ पे अपर अधिवक्ता, महाधिवक्ता खुद खड़े हुए, बड़ी कसके पैरवी करी कि खुशी दुबे की जमानत न होने पाए। तो ये मैसेज नीचे तक जा रहे हैं कि ब्राह्मण समुदाय की उपेक्षा हो रही है, ये बड़ा गंभीर संकेत है। और वो लोग चुन रहे हैं, मतलब चुन चुन के कर रहे हैं कि देखिए ब्राह्मण को, अभी एक मथुरा में की शायद बात थी, लेबर डिपार्टमेंट के एक अफसर था, उसने ब्राह्मण जो अफसर है उनको माँ बहन की इतनी गालियाँ दी, और मेरी जानकारी में तो 4 दिन हो गए अभी तक कुछ भी उसका नहीं हुआ। इसी तरह प्रतापगढ़ में एक दरोगा था, इंस्पेक्टर था, उसने ब्राह्मणों को बड़ी गालियाँ दी। और चांस की बात है ये दोनों अफसर एक जाति विशेष के हैं जिनसे ब्राह्मणों का मनमुटाव रहता है। तो उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म बड़े हावी रहते हैं, और ब्राह्मण 14-15% ब्राह्मण है, और उसको 3 गुना इसलिए मानते हैं कि गांव में जहाँ पंडित जी खड़े होते हैं बोल बोल के पूरा मार, मतलब अकेले पंडित जी होंगे लेकिन 50 वोटरों को वो प्रभावित कर देते हैं। तो बीजेपी के सामने बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि पिछड़ी जातियां नाराज हैं, और अगर ब्राह्मणों का ये गुस्सा बढ़ता चला गया, ब्राह्मण एक बार इसी गुस्से में बसपा के संग चले गए थे, पूरे बहुमत के साथ सरकार बन गई। तो बीजेपी की चिंता यह भी है कि अगर ब्राह्मण नहीं माने गए, नहीं मनाया गया उनको, तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। उस पर फिर ये आज डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा का मैंने ट्वीट देखा तो मुझे हैरानी हुई। फिर मैंने माय योगी आदित्यनाथ करके जो पर्सनल उनका ट्विटर अकाउंट है, मैंने उसमें पिछले 5 दिन के सारे ट्वीट देखे, लेकिन वास्तव में शरद त्रिपाठी जी, पूर्व सांसद की मृत्यु का कोई ट्वीट मैंने योगी आदित्यनाथ जी के ट्विटर अकाउंट पर नहीं देखा। हाँ, अलबत्ता अखिलेश यादव को बधाई देता हुआ ट्वीट उनके पर्सनल अकाउंट पर जरूर दिखा।
तो लोगों को बड़ी हैरानी हुई कि आप पर्सनल अकाउंट से अखिलेश यादव को तो जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, मगर आपकी पार्टी का सांसद, आपकी पार्टी के सांसद का बेटा पूर्व सांसद, आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का बेटा पूर्व सांसद, वो मर जाता है और आपने एक ट्वीट भी नहीं किया। एक दूसरे अकाउंट है सीएम ऑफिस, उसमें मैंने देखा तो मुझे दिखाई नहीं दिया। अलबत्ता माई योगी आदित्यनाथ ऑफिस के नाम से एक ट्विटर चलता है, उस पर एक दिया गया श्रद्धांजलि, लेकिन वो श्रद्धांजलि, वो ट्विटर अकाउंट आप देखेंगे ना तो उसमें शब्द ऐसे आते हैं कि जैसे आज योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा। तो ये नहीं लगता कि वो व्यक्तिगत आपका ट्विटर है, मतलब वो लगता है कि ऑफिशियल गवर्नमेंट के लेवल पे कोई चल रहा है, क्योंकि आपके निजी ट्वीट में आप अपने लिए महाराज जी नहीं लिखेंगे। तो अगर आपका पूर्व सांसद एक है, मौजूदा सांसद का बेटा है, देवरिया से उसके पिता सांसद है, उनका बेटा, जवान बेटा मर जा रहा है, तो एक ट्वीट तो करना चाहिए। राजनीति में इतनी बड़ी गलती कैसे कर गए मुख्यमंत्री जी, मैं समझ नहीं पा रहा। और ये काम उनकी सलाहकार टीम का भी है, उनके उन इर्द गिर्द रहने वाले अफसरों का भी है, जो ये बात बताते हैं कि महाराज जी आप अगर ट्वीट नहीं करेंगे पर्सनल अकाउंट से तो ब्राह्मणों में कुछ लोग इस बात की भ्रांति पैदा करेंगे। क्योंकि जो लड़ाई हुई थी, मैंने फिर आपको बताया, विधायक सांसद की मामूली लड़ाई कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो भी ब्राह्मण ठाकुर में कन्वर्ट हो गई थी। अब वही हो रहा है, पूर्वांचल के कई जनपदों में जानबूझ के इस बात को प्रचारित किया जा रहा है। देखो, ब्राह्मण सांसद मरा था तो मुख्यमंत्री जी ने अपने पर्सनल अकाउंट से उसको श्रद्धांजलि नहीं दी। तो ये छोटी छोटी चूकें, राजनीति में छोटी छोटी चूकों का बड़ा प्रचार किया जाता है। तो मुख्यमंत्री की छोटी सी गलती का बड़ा प्रचार किया जा रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है प्रदेश में ये कि जातियों का, धर्म का खेल जो है ना, वो बहुत गंदा होता है, लेकिन मजबूरी है। उत्तर प्रदेश और बिहार, मुझे नहीं लग रहा आने वाले कुछ समय में भी जातियों से ऊपर हो पाएंगे। तो शरद त्रिपाठी जी के निधन के बाद बीजेपी का ये स्टेप शायद बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है। पूर्वांचल के कई जिलों से खबर आई है कि ये बातचीत चर्चा का विषय बनी हुई है। मुझे लगता है कि शायद मुख्यमंत्री जी को बहुत शीघ्र उनके घर जाना चाहिए। 13वीं थी, उसमें भी मुझे नज़र नहीं आया कि गए हों। प्राइम मिनिस्टर ने अपने पर्सनल अकाउंट से, सोचिए आप, अपने पर्सनल अकाउंट से मोदी जी ने मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई नहीं दी थी, लेकिन शरद जी के निधन पे उन्होंने शोक व्यक्त किया। तमाम बड़े नेता बीजेपी के, चाहे वो अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, सबने शोक व्यक्त किया। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के पर्सनल ट्वीट से शरद त्रिपाठी को शोक व्यक्त करना एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। तो राजनीति की ऐसी गहराई वाली खबर आप सिर्फ 4 PM में देख सकते हैं। सभी मीडिया हाउस को ये बात पता है, लेकिन सबकी हिम्मत नहीं होती है, कौन फ्रंट खोले, डरते हैं। आज मुझसे कई सीनियर पत्रकारों ने ये बात, चूंकि सुबह से चर्चा में थी तो 2-3 का फ़ोन आया कि यार आप ही बोल सकते हो ये बात। मैंने कहा भाई, मुझ में ऐसे क्या सुरखाव के पर लगे हैं, मेरे पीछे तो सरकार वैसे ही डंडा लेके पड़ी रहती है, ये जांच करा लो, या कोशिश करती रहती है कोई FIR हो जाए, मैं बंद हो जाऊं, तरह तरह के षड्यंत्र चलते रहते हैं। मैं कई बार आपको बता भी चुका हूं। तो मैं हंसा, मैं यार तुम लोग तो बड़े पत्रकार हो, तुम लोग क्यों नहीं चलाते अपने यहाँ? बोले भाई साहब, ऊपर से हम कोशिश भी करें तो मालिक लोग राजी नहीं होते, आप जानते हैं, लेकिन आपके यहाँ ये बात आ सकती है। तो अच्छा है, मतलब मुझे लगता है राजनीति के ऐसे मुद्दे सामने आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी को, योगी आदित्यनाथ जी को भी ये लगना चाहिए कि मैं जो हूँ वो कोई भी बात ऐसी नहीं कहता जो गलत हो। मैं हर वो बात कहता हूँ जो इस लाइन पे सही उठती है कि निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए। तो कहे गए हैं कि आलोचना करने वाले को बड़ा सहज के प्यार से रखना चाहिए। तो मुझे लगता है आपको भी मेरे खिलाफ कार्रवाई करने की अफसरों को, जो मुझे डराते रहते हैं, इनसे कहिए डराना छोड़ें, मुझसे भी प्यार से रहिए। मतलब मैं अगर आलोचना कर रहा हूँ तो मैं कोई दुश्मन थोड़ी ना हूँ। मैं तो चाहूँगा कि आप यशस्वी हों, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन आलोचना करना किसी भी पत्रकार का काम होता है, और सच बताना किसी पत्रकार का काम होता है, वो मैं बताता रहूँगा। तो दोस्तों, आप देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और आप जानते हैं, आपको यकीन है कि इस चैनल के अलावा ये आपको सच खबरें कोई नहीं दिखा सकता, कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि आपका प्यार मेरे लिए अनमोल है। तो मैं इसलिए सच बोलने की हिम्मत करता हूँ। थैंक यू।